अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस के साथ साथ जो है वो दीगर सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू आपके साथ शेयर की जाएगी। यहाँ पर आज दो इंतजाम केसेस हैं जिनका जिक्र जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में एक तो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद थे उनका केस है, उसकी समाअत हुई है। उसका अहवाल जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि 9 मई के वाक़यात के जो मुल्ज़िमान हैं उनकी ज़मानत के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसका मुकम्मल तौर पर तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा एक मुन्नार रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, जो भी आप कभी विजिट करते हैं या इस्लामाबाद के रहने वाले जो मेरे नाजरीन हैं सबको मुनार से खूब बखूबी आगाही है। मुन्नार रेस्टोरेंट मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में मौजूद एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है जिसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है और पूरा शहर जो है वो आपके सामने होता है। आप वहाँ पर बैठ के जो है वो खाना खा सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक इस्लामाबाद की एक पहचान है वो रेस्टोरेंट जो है। उसके हवाले से फौज और सीडीए के दरमियान में जो आपस की लड़ाई है उसका तस्करा थोड़ा सा किया जाएगा। फौज कहती है कि मुन्नार रेस्टोरेंट जो है उनकी मलकियत है, सीडीए कहता है कि उनकी मलकियत है। ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो समाप्त हुआ। उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं उस केस में वकला की जानिब से क्या रिमार्क्स आए, जो मुन्नार रेस्टोरेंट की जानिब से क्या जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, फौज क्या चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ने फौज के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स जो हैं वो आज फौज के हवाले से इस हवाले से इस केस में भी दिए गए। पीर के रोज़ ये समाअत हुई थी, उसका हवाल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा एक और अहम मौजू जो है वो शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े हर दिल अजीज रहनुमा हैं। वो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में उनके मोहब्बत जो है वो पाई जाती है। उनको कत्ल करने के हवाले से जो इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था और उस ट्वीट के हवाले से जिन्होंने शेर अफजल मरवत को बताया था उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है उनके हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। क्या वो सबूत हैं और मरियम नवाज के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए गए हैं और जो पेमेंट की गई है, जिस कातिल को पैसे दिए गए हैं वो कातिल कहाँ का है, उसका बैकग्राउंड क्या है और इस हवाले से ये जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं इसमें सदाकत है, कितनी सदाकत है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू इस व्लॉग में करेंगे। अब जिक्र करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 मई के हवाले से जो केस है उसकी समाअत हुई। 9 मई में मुलव्विस अफराद जो हैं उनके दरखास्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज रिजू किया गया और उनकी जमानतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान ये बात सामने आई कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बताया, सवाल पूछा वकील से कि आप ये बताएं कि कौन कौन से दफात जो हैं वो लगाए गए हैं। तो वकील उन जो 9 मुल्ज़िमान हैं जिनके हवाले से आज इस केस की समाअत हुई, उनकी वकील की जानिब से कहा गया कि तमाम तर जो शिकें हैं और तमाम तर जो इसमें जो दफात हैं वो लगा दी गई, उसमें दहशतगर्दी की दफात जो है वो भी शामिल कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से जो रिमार्क्स आए वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से क्या रिमार्क्स जो है वो आज इस केस में जो है वो दिए गए। ये जो समाअत थी उसमें जो है वो जस्टिस जमाल मंदुखेल थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जो है वो इस केस की समाअत की है। उसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 9 मई के 6 मुल्ज़िमान की दरखास्त पर जो है आज समाअत हुई है। उसमें 6 मुल्ज़िमान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के नोटिस जो है वो पंजाब हुकूमत को जारी किए हैं, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। मुल्ज़िमान ने मुलाक को क्या नुकसान पहुंचाया, जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि वो तफसीलात जो हैं वो बताई जाएँ। क्या मुल्ज़िमान इस जो है उनसे असला बरामद हुआ, जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से सवाल पूछा गया। उन्होंने मजीद भी सवाल पूछा कि ये बताएं कि मुल्ज़िमान पर क्या दफात लगाई गई हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, जिस पर वकील मुल्ज़िमान की जानिब से कहा गया है ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई हैं, इस्तेदाद दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से पूछा गया, वकील मुल्ज़िमान की जानिब से कहा गया जी वो दफात भी शामिल की गई हैं। वाक़या 9 मई का है लेकिन FIR 10 मई को दर्ज हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया मुल्ज़िमान किसी सियासी जमात के अहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। वकील मुल्ज़िमान ने आज सुप्रीम कोर्ट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया, कहा कि क्या मुल्ज़िमान से इनके मोबाइल फोन बरामद किए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह सवाल पूछा और कहा कि अदालत ने नोटिस करके मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो मंगवा ले, वकील मुल्ज़िमान की जानिब से कहा गया। जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई है और पंजाब हुकूमत से तफसीलात जो है वो भी तलब की गई हैं। ये 9 मई के वाक़यात में मुलविस कुछ ऐसे अफराद थे जिन्होंने उस दिन वाकई जो है वो तोड़ फोड़ की और वो मुलविस थे, और कुछ ऐसे अफराद जो हैं उनको भी इसी
जो है वो 9 मई के वाकयात में धर लिया गया, जो बज़ाहिर उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वो उस 9 मई के वाकयात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें वैसे ही गिरफ्तार किया गया। तो अब ये देखना है कि क्या अदालत उज़्मा जो है वो इनको इंसाफ दे पाती है, या फिर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद जो हैं या दीगर अफराद जो इसमें मुलव्विस नहीं है उनको क्या सजाएं होती हैं। तो ये आज केस की समाअत थी जिसमें पंजाब हुकूमत से जो है वो तफसीलात तलब की गई हैं। अब जिक्र करते हैं थोड़ा सा मुन्नार रेस्टोरेंट के हवाले से। मुन्नार रेस्टोरेंट की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने फैसला दिया था कि मुन्नार रेस्टोरेंट को जो है वो सील किया जाए और उसकी मुल्का जो अर्जी है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया जाए और हुकूमत इस चीज़ का कब्जा जो है वो अपने पास ले। हुकूमत से मुराद यह है कि CDA इस्लामाबाद में जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी मलकियती मुख्तलिफ ज़मीनें और उनके जो है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती हैं कि वो इस्लामाबाद में मौजूद मुख्तलिफ सेक्टर्स जो है उनको रन करती हैं। उस हवाले से अब ये जो नेशनल पार्क की जो मुन्नार रेस्टोरेंट का एरिया है वो भी CDA के अंडर आता है। अब मामला यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो तवील ऐसे हुआ कि अब उसमें फौज जो है उसकी भी जो है वो इंटरेस्ट सामने आया। फौज ये कहती है कि ये जो मुन्नार रेस्टोरेंट की एरिया है ये उनकी मलकियत है, CDA कहता है कि ये अब उनकी मलकियत है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने दौरान समाअत कहा कि ये फौज की मलकियत नहीं, ये CDA की मलकियत है। बड़ा अहम रिमार्क था चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से। फौज ये चाहती है कि ये जो मुन्नार रेस्टोरेंट का जो एरिया है वो उन्हें दिया जाए और CDA ये चाहती है कि ये एरिया उन्हें दिया जाए। आज वकील जो है मुनाल रेस्टोरेंट के उनसे भी ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो लीज है और उसकी ये जो किराया है क्या वो फौज को देना चाहते हैं या CDA को देना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो मुनाल का जो किराया है वो इस वक्त अदालत को जमा करवाया जा रहा है। जब तक ये फैसला नहीं आता, फैसला अगर आता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो CDA की मलकियत है तो ये किराया जो है वो CDA को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी की मलकियत है जहाँ पे मुनाल बना हुआ है और मुनाल की जो मलकियत है वो फौज की है तो ये किराया जो है वो फौज को ट्रांसफर किया जाएगा जो अदालत में जमा करवाया जा रहा है। वकील मुनार रेस्टोरेंट की जानिब से ये कहा गया कि हम बाकायदगी से हर माह जो है वो किराया अदालत को जमा करवा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये हम CDA को जमा करवाएं और ये CDA की मलकियत है। अब यहाँ पर ये जो मामला है फौज CDA जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है और ये कोशिश की जा रही है कि पाक फौज को ये जगह मिले। फौज के हवाले से ये जो है वो कब्जा माफिया की बात जो है वो भी की गई कि फौज जो है क्या वो कब्जा माफिया बनना चाह रही है। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से ये कहा गया कि उम्मीद करेंगे कि ये जो केस है वो जो सर पर बंदूक रखने वाला केस नहीं होगा। इससे क्या समझ सकते हैं कि सर पर बंदूक रख के कैसे केसेस करवाए जाते हैं और कैसे फैसले करवाए जाते हैं और ये कैसे मामला जो है वो हैंडल किए जाते हैं सर पर बंदूक रखने के बाद जो है वो आप सबको भी पता होगा। उस पर तफसीली तौर पर बात करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है कि सर पर बंदूक रख के कैसे मामला जो है वो निपटाए जाते हैं। और ये उम्मीद की जाती है और ये चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो केस है ये सर पर बंदूक रखने का केस नहीं होगा। ये मुनाल के हवाले से केस की तफसीलात थी। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शेर अफजल मरवत हैं, रहनुमा है, उनकी जानिब से एक जो है वो ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में बड़े संगीन इल्जाम जो हैं वो CM पंजाब मरियम नवाज पर लगाए गए। CM पंजाब पर ये इल्जाम लगाए गए कि वो जो है वो शेर अफजल मरवत को कत्ल करवाना चाहती हैं। अब ये बहुत बड़े इल्जाम हैं और इल्जाम भी एक बहुत बड़ी शख्सियत पर हैं जो CM पंजाब है। इस वक्त CM पंजाब पर ये इल्जाम आयद करना और एक अपोजिशन पार्टी के एक ऐसे रहनुमा का जिसकी मकबूलियत उस पार्टी में बहुत ज़्यादा है उसकी जानिब से इल्जाम आयद करना एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इसके हवाले से शेर अफजल मरवत की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें जो है वो एक खातून मेंबर की जानिब से, मेंबर कौमी असम्बली की जानिब से ये बताया गया कि उनको कत्ल करवाने के हवाले से जो शवाहिद हैं वो उनको मिल दिए गए। अब ये वो खातून कौन है? वो खातून है शहजाद गुलजार। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। उनकी जानिब से ये बात की गई जिस पर FIA ने जो है वो उन्हें तलब भी कर रखा है। आज जो है वो तलब किया गया था शहजाद गुलजार को और तफसीलात पूछनी चाह रहे थे FIA के क्या आपने जो इल्जाम आयद किए हैं उसमें सदाकत है। शेर अफजल मरवत जो है वो ये कहते हैं कि उनके पास तमाम वो सबूत काफ़ी सबूत उनके पास मौजूद हैं जो एक अदालत को या फिर FIA या इन तहकीकाती इदारों को वो दे सकते हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है कि उनकी जान को खतरा है। और ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया शेर अफजल मरवत की जानिब से कि उन्हें कत्ल करने के हवाले से जो सुपारी दी गई है वो एक इंडियन कातिल जो है उनको ये सुपारी दी गई है।
अफजल जंदाल जो है उनको ये सफारी मरियम नवाज की जानिब से दी गई है और दुबई में इस की डील की गई है और उन्हें जो है शेर अफजल मरवत की जान को खतरा है। अब शेर अफजल मरवत की जानिब से ये भी कहा गया कि 1 लाख रुपया जो है वो भी पेमेंट कर दी गई है। अब देखें, इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी बड़ी शख्सियत कत्ल करवाने वाली और जो इल्ज़ाम हैं और दूसरी जानिब जिनको कत्ल किया जा रहा है इतनी बड़ी शख्सियत है, तो उसकी जो एडवांस पेमेंट है वो 1 लाख रुपया दिया गया है। तो ये भी एक अनहोनी बात है। इतनी कम पेमेंट जो है वो शेर अफजल मरवत की जान की तो वैसे नहीं हो सकती। हो सकता है डील बड़ी हो, लेकिन शुरुआत में 1 लाख रुपया जो है वो कहा गया है। अब इसमें क्या सदाकत है, इसके हवाले से शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि उनके पास मुकम्मल तौर पर जो है तफसीलात और जो सबूत हैं वो मौजूद हैं। वो अदालत को भी पेश करने के लिए वो तैयार हैं, FIA को भी वो जो सबूत हैं वो पेश करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि मरीम नवाज पर लगाए गए ये इल्जाम कैसे हैं, जबकि तर्जमान पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि जो इल्जाम आयद किए गए हैं इसके हवाले से FIA इंक्वायरी करेगी और ये सरासर झूठे इल्जाम आयद किए गए हैं। उस्मान बुखारी की जानिब से ये कहा गया, जबकि अब देखना यह है कि FIA जो जिन्होंने तलब कर रखा है शहजाद गुलजार को, जिनकी जानिब से ये शवाहिद जो है वो पेश किए जाने हैं, क्या वो शवाहिद इतने काफ़ी शवाहिद हैं जिस पर CM के ऊपर जो इल्जाम आयद किए गए हैं CM पंजाब मरियम नवाज पर, क्या वो साबित हो सकेंगे या नहीं? क्या दूसरी जानिब जो शेर अफजल मरवत है उनका ये भी कहना है कि वो एक कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं और कबायली इलाकों में दुश्मनियां बड़ी उनकी खानदानी चलती हैं, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे दुश्मनी से कोई डर नहीं है और मौत से भी कोई डर नहीं है, लेकिन ये सोच समझ कर दुश्मनी जो है वो करनी चाहिए। मरियम नवाज को वो धमकी भी दे रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कत्ल किया जाता है तो ये दुश्मनी बहुत दूर तक चलेगी और सोच समझ कर वो सियासत को इस नहज पर ले जाएं कि जहां पर एक दूसरे के दुश्मनों को जो है वो कत्ल करवाया जाए। और ये कत्ल करने का जो सिलसिला और दुश्मनी का जो सिलसिला मुल्क में वैसे भी हमने देखा और कबायली इलाकों में ये ज़रा ज़्यादा होता है, और अगर ये मुल्की तारीख में और ये मुल्की सियासत में ये चल पड़ा तो इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत संगीन किस्म के मुल्क को भुगतना होंगे। अब ये देखना है कि इल्ज़ामात में सबूत क्या है, सच्चाई और हकीकत क्या है, इस हवाले से आपको अपडेट ज़रूर करता चलूँगा। नेक्स्ट जो भी हियरिंग्स होती हैं इस हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा। मेरा ये खुसूसी तौर पर व्लॉग जो है सुप्रीम कोर्ट और शेर अफजल मरवत और दीगर जो अहम आज की खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।